हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लीजिए कि ये कहाँ एप्लीकेबल होता है। इट इज़ एप्लीकेबल इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये एग्रीकल्चर सेक्टर में एप्लीकेबल होता है। तो चलिए जानते हैं ये क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ़ वी increase the units of variable factor, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, डेट इज लेबर। इन शॉर्ट रन, देन द टोटल प्रोडक्शन increases at diminishing rate। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम अपने वेरिएबल फैक्टर का यूनिट इंक्रीज़ कर देते हैं शॉर्ट रन में, तो जो हमारी टोटल प्रोडक्शन होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है एट डिमिनिशिंग रेट। तो आइए देखते हैं डिमिनिशिंग रेट से कैसे इंक्रीज़ करती है। हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सबसे पहले तो इसके अजम्पशंस भी होते हैं। अगर कोई लॉ होता है तो उसके अजम्पशंस भी होते हैं। अगर आप अजम्पशंस नहीं फॉलो करेंगे तो वो लॉ कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आइए देखते हैं इसके कुछ अजम्पशंस क्या होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको अजम्पशंस लिखने ही लिखने होते हैं। पहला तो है ड्यू टू शॉर्ट पीरियड, दूसरा है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ये आपने वेरिएबल फैक्टर का फुली यूटिलाइज किया है, इसलिए आपकी टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है डिमिनिशिंग रेट से। थर्ड वन है नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। डन। तो अब हम इस लॉ को समझते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉ with the help of table and diagram। तो देखते हैं। हाँ, पहला हो जाएगा क्यूएल क्वांटिटी हो गया, टोटल प्राइस, मार्जिनल प्राइस, 1 2 3 4 5 6 7। then यहाँ ले लेंगे 10 18 24 28 30 30 28। अब इसका बैलेंस निकालेंगे। अब देखिए इसका डिफरेंस निकालते कहते हैं कैसे हैं। अब देखिए 10 तो है ना, 10 तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। 10 के बाद ये कितने से बढ़ रहा है, 8 से बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। देन 80 के बाद 24 आ गया, तो फिर ये 24 कितने से बढ़ रहा है, 6 से बढ़ रहा है। देन 24 और 28 ये 4 से बढ़ रहा है। देन इसके बाद 2 से बढ़ रहा है, देन 0, देन -2। ये तो हमारी हो गई टेबल। अब आइए देखते हैं इसका डायग्राम कैसे होता है। अब देखिए इसका डायग्राम कैसे होता है। ये प्रोडक्शन हो जाएगा। प्रोडक्शन हम साथ में लिख देते हैं, टीपी और एमपी। टीपी ऑलवेज सीधा जाएगा, फिर यहाँ से होके डिमिनिशिंग हो जाएगा इस पॉइंट में से, तो इस पॉइंट को ए बोलेंगे। देन आप ऐसे नीचे आइए, देन इसको यहाँ से कर दीजिए, देन क्वांटिटी हो गया, ये एमपी हो गया, मार्जिनल पॉइंट डिमिनिशिंग जा रहा है। देन कम टू इट्स कॉजेस। इसके कुछ कॉजेस भी होते हैं। पहला तो है
अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, कि फिक्स्ड फैक्टर का हमने अंडर यूटिलाइज किया इसलिए ये हुआ, रीज़न बताना है, ठीक है। देन उसके बाद हो गया अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर, दैट इज़ लेबर, आप सबको पता ही है। थर्ड वन है कि नो कोऑर्डिनेशन among labor, and the last one is lack of division of labor. देन यहाँ पे आपका हो गया इसका मीनिंग, कुछ अजम्पशंस, कुछ कॉजेस। इस डायग्राम से रिलेटेड इसकी टेबल होगी एंड इसका फिगर हो गया।